कुछ लोग होते हैं जिनके नाम कभी अखबारों में नहीं छपते, न ही उन्हें कोई मेडल मिलता, पर वो देश की नींव होते हैं। वो गुमनाम होते हैं, लेकिन उनकी कुर्बानियां अमर होती है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं, एक ऐसे एजेंट की जिसे न सिर्फ दुश्मनों के बीच घुसकर खुफिया राज निकाले, बल्कि अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये कहानी है रो एजेंट कबीर की। और दोस्तों, ऐसी असली जासूसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब बिना वक्त गवाए सुनिए मिशन 786, मौत के सौदागरों की तलाश। एक खुफिया कहानी जिसे जानने वाले अब जिंदा नहीं है। दिल्ली, रात 2 बजे। बारिश संसद भवन की दीवारों से टकरा रही और नीचे एक पुरानी कार खड़ी। ड्राइविंग सीट पर बैठा था एक आदमी, बेजान, और उसकी आंखें खुली जैसे किसी राज को आखिरी बार देख रही थी। वो कोई आम ड्राइवर नहीं था, उसका नाम था सुरेश वघेला। पिछले 11 साल से वो प्रधानमंत्री के कार्यालय में क्लासिफाइड फाइल्स लेकर जाता, लेकिन आज वो खुद एक क्लासिफाइड केस बन चुका था। रोहन ने जिसे इस केस के लिए बुलाया वो था एजेंट कबीर राठौड़। उम्र 34 साल, तेज दिमाग। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 लोग जानते थे कि वो जिंदा है, बाकियों के लिए वो 5 साल पहले मारा जा चुका था। रो चीफ ने एक कोड भेजा, 786, जिसका मतलब था देश में इंटरनल ब्लास्टिंग की योजना सक्रिय हो चुकी है और सुराग दिल्ली से होकर गुजरते हैं। कबीर ने फाइल पढ़ी और समझ गया, ये केस उतना आसान नहीं जितना दिखता है। ये एक पूरा जाल है। सुरेश के मोबाइल से निकला एक गुप्त नंबर जो हर हफ्ते पाकिस्तान के एक नंबर से बात करता। आखिरी कॉल में एक मैसेज था, 786 चालू करो। मंदिर और संसद दोनों गिरने चाहिए एक ही दिन। कबीर की आंखें संकुचित हो गई। वो जान चुका, मामला अब सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि पूरे देश पर हमले का है। अब उसे जानना था, वहां जहां इंसान नहीं जाता, दिल्ली की पुरानी जल सुरंग जो अब गुप्त मीटिंग पॉइंट बन चुकी थी। वो सुरंग में घुसा, कॉलर में कैमरा फिट किया, बूट में चाकू, कलाई में ट्रांसमीटर। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने देखा, एक प्रोजेक्टर पर इंडिया के नक्शे चल रहे थे और 6 लोग मीटिंग में बैठे। ऑपरेशन डे 1, संसद, अयोध्या और बेंगलोर, 3 जगह एक साथ ब्लास्ट होगा। कबीर ने सुना, कबीर की सांसें थम गई। उसे सब रिकॉर्ड करना था, लेकिन तभी एक गार्ड ने उसकी परछाई देखी। वो बोला, कौन है वहां? कबीर ने बिना वक्त गवाए चाकू निकाला और गार्ड को मार गिराया, लेकिन तब तक आवाज हो चुकी थी। उसे भागना था। उसके सामने आ गया शेख मस्जिद, भारत का सबसे वांटेड आतंकी, जिसे मरा हुआ माना जा चुका था। मस्जिद ने कहा, इंडिया में तुझे भेजा है, उम्मीद नहीं थी वो खुद कबीर भेजेगा, मरा हुआ जासूस। कबीर को पकड़ लिया गया, उसे लोहे की कुर्सी से बांध दिया। सामने लाइव फीड, संसद, मंदिर, रेलवे स्टेशन। मस्जिद बोला, तू जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन देख तो सही कि तेरा देश कैसे गिराया जाएगा। कबीर चुप था। उसने धीरे से अपनी कलाई से ट्रांसमीटर ऑन किया। दूसरी तरफ रॉक कंट्रोल रूम में अलार्म बज उठा, टीम ब्लैक होल ऑपरेशन शुरू करो। मस्जिद ने कबीर की उंगली तोड़ दी। रो वाले तुझे नहीं बचा पाएंगे, मस्जिद बोला। कबीर मुस्कुराया, बचने नहीं आए, तुम्हें दफन करने आए हैं। अचानक धमाके के साथ दीवार टूटी, धुएं के बीच ब्लैक होल। टीम अंदर घुसी, गोलियां चलने लगी, युद्ध शुरू हो चुका। कबीर अब भी बंधा था। एक चाकू से उसने खुद को खोला और दौड़ पड़ा कंट्रोल रूम की ओर, जहां बम डिटोनेटर चालू हो चुका था। वक्त सिर्फ 4 मिनट। कोड डाला गलत, फिर से डाला गलत, तीसरी बार पीछे से एक आतंकी ने गोली चलाई। कबीर ने पलटकर सिर पर मारी। देश के दुश्मनों को माफ नहीं किया जाता। अब सिर्फ एक मौका था। उसने आंख बंद की और लिखा, ट्रेनिंग 786, एक्सेस कोड। फिर पूरा सिस्टम बंद हो गया। देश बच गया। रोड टीम ने कबीर को उठाया। विक्रम बोला, इंडिपेंडेंस डे पे तू झंडा फहराएगा? कबीर ने कहा, झंडा फहराने से पहले जान देनी पड़ती है। लेकिन मस्जिद अब भी जिंदा था। उसके पास था डे मेन स्विच और उसने चिल्लाकर कहा, तू सोचता है तिरंगा बच गया? असली धमाका अब होगा। तभी पीछे से आई जारा, रो की
साइबर एक्सपर्ट। उसने मस्जिद की फ्रीक्वेंसी जाम कर दी। मस्जिद खुद को उड़ाना चाहता, लेकिन कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू मौत का सौदागर था, पर अब तू अपने ही सौदे में मरेगा। एक तेज झटका और मस्जिद खत्म, मिशन खत्म हो गया। 3 शहर बचा लिए गए। सरकार ने कहा, ऐसा कोई ऑपरेशन कभी हुआ ही नहीं। कबीर फिर से गुमनाम हो गया। 6 महीने बाद श्रीनगर, बर्फबारी के बीच एक आदमी टी स्टॉल पर बैठा, पुराने अखबार पढ़ते हुए। एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। अंकल, ये देखो, टीवी पर बताया किसी ने पार्लियामेंट अटैक रोका। वो आदमी मुस्कुराया, सिर झुका और बोला, सच्चे हीरो कभी कैमरे में नहीं आते बेटा। बच्चा हंसते हुए चला गया और वो आदमी, एजेंट कबीर, अपनी चाय की आखिरी चुस्की लेकर बर्फ में खो गया। ये कहानी खत्म होती है, पर वीरता नहीं। कुछ लोग गुमनाम रहते हैं क्योंकि वो देश के लिए बने हैं, नाम के लिए नहीं। वो शांति से जीते हैं और चुपचाप लड़कर चले जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत माता की जय।